नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे स्मार्ट स्टडी गुजरात पे। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में चैप्टर 1 कवर किया था, जिसमें हमने वन शॉट में इंट्रोडक्शन वाले वन शॉट में सब कुछ कवर कर लिया था। और हम चैप्टर 2 लेकर आए हैं आज, प्रोसेस एंड थ्रेड मैनेजमेंट। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपके पेज पे आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक 1, प्रोसेस की डेफिनेशन। A process is simply a program in execution. When you write a code, it is just a text file, but when the CPU start executing, it becomes a process. हमने फर्स्ट लिखा है, a process is simply a program in execution, मीन्स कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसे कहते हैं प्रोसेस। When you write a code, it is just a text file. जब हम कोड लिखते हैं वो एक सिर्फ टेक्स्ट फाइल होती है, मीन्स वो कहीं स्टोर होगी हार्ड डिस्क में, बस वो टेक्स्ट फाइल ही रहेगी। बट जब हम उसे रन बटन पे क्लिक करके रन करते हैं, इनपुट देते हैं, मीन्स कोई हम उसमें कोड में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हमने प्रिंट कराया तो वो हमें आउटपुट में देगा हेलो वर्ल्ड, तो वो एग्जीक्यूट होकर रन होगा, उसको कहते हैं प्रोसेस। अब इसे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचो कि आपके फ़ोन में म्यूज़िक प्लेयर है, उसमें song.mp3 का गाना है, नाम का सॉन्ग पड़ा है, हार्ड डिस्क में आपकी मेमोरी में पड़ा है। अब वो सिर्फ पड़ा ही है, ऐसे हार्ड डिस्क में स्टोर है। तो जो स्टोर्ड है हार्ड डिस्क में, उसको क्या कहेंगे? प्रोग्राम। क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है, वो सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए रखा है। लेकिन जब आप उसे रन करेंगे, मीन्स जब आप उस पर क्लिक करके आप उसमें गाना सुनने के लिए उस पर क्लिक करेंगे, तो वो क्या होगा? एग्जीक्यूट। और उसको क्या कहेंगे? इनपुट, क्योंकि आपने उस पर क्लिक किया। और जब उस पर क्लिक करोगे तो स्पीकर से आपको आवाज़ सुनाई देगी, वो क्या होगा? आपका आउटपुट। हमने कहा ना इधर, सीपीयू एग्जीक्यूटिंग इट, इट बिकम्स अ प्रोसेस। जब आपको आउटपुट सुनाई देगा तो वो क्या होगी? प्रोसेस। जो कि सीपीयू होगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मुझे इसको रन करना है, तो वो अपना काम करेगा और मेमोरी में, वो हार्ड डिस्क में वो स्टोर होगा। उसी को कहते हैं प्रोसेस। तो आपको समझ आ गया प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोसेस। एक बार और, प्रोग्राम किसे कहते हैं? प्रोग्राम जो हमने कोड लिखा है वो सिर्फ पड़ा रहता है, इट इज जस्ट अ टेक्स्ट फाइल। हमने कहा ना MP3 फाइल थी हमारी म्यूजिक प्लेयर में, वो सिर्फ ऐसे ही पड़ी है हार्ड डिस्क में दिखाने के लिए, वो कुछ करेगी नहीं जब तक हम उस पर क्लिक नहीं करेंगे। तो वो क्या होगा? प्रोग्राम। मीन्स कि जो स्टोर्ड होगा हार्ड डिस्क पे वो होगा प्रोग्राम, और जिस पर हमने उस पर क्लिक किया वो एग्जीक्यूट होगा और प्रोसेस रन होगी। और वो रन होगा और हमको गाना सुनाई देगा, आउटपुट मिलेगा प्रोग्राम का, वो होगा प्रोसेस। वो होगी हमारी प्रोसेस। आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं नीचे, इधर लिखा है सेकंड, तो सेकंड में कि एक्टिव एंटिटी। प्रोसेस एक्टिव एंटिटी क्यों है? क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपने ये प्रोग्राम था, हमारा कोड लिखा, टेक्स्ट फाइल में स्टोर रखा और ऐसे ही रहने दिया, तो वो पैसिव होगा। मीन्स कि वो कुछ करेगा ही नहीं, वो ऐसे ही पड़ा है, आप डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा हार्ड डिस्क में स्टोर। तो वो पैसिव है प्रोग्राम। लेकिन प्रोसेस एक्टिव है, क्योंकि आपने उस पर क्लिक किया और वो रन हुआ और आपको आउटपुट मिला, इसीलिए वो एक्टिव एंटिटी कहा गया है। इधर लिखा है लाइक वेटिंग एंड रनिंग एक्स्ट्रा। जब तक आपने उस पर क्लिक नहीं किया वो वेटिंग में था, जब आपने उस पर क्लिक किया वो रनिंग में आ गया। और परफॉर्म एक्शंस, आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, उस पर कुछ काम किया, वो परफॉर्म एक्शंस। अब थर्ड पॉइंट है रिसोर्स। थर्ड पॉइंट पे लिखा है रिसोर्स टू रन सक्सेसफुली। मीन्स कि आपका प्रोसेस सक्सेसफुली रन होगा तभी आपको आउटपुट मिलेगा। और प्रोसेस नीड रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, टाइम, मेमोरी, फाइल्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। प्रोसेस को इन सब की ज़रूरत होती है जब वो काम करता है। सीपीयू, टाइम, मेमोरी, फाइल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस। जब हम कोड को रन करते हैं तब वो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें ये काम करना है, और वो कहीं हार्ड डिस्क में, मेमोरी में स्टोर होगा, और वो फाइल होगी, हमने कहा ना, टेक्स्ट फाइल। और इनपुट आउटपुट परफॉर्म होगा जब आपने उस पर क्लिक किया, वो इनपुट, और वो रन होकर स्पीकर से आपको गाना सुनाई देगा, टेक्स्ट फाइल में रन होगा, आपको प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। बस वही इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसीलिए इन सब की ज़रूरत प्रोसेस को होती है।
और एक एग्जाम्पल दिया है कैलकुलेटर का। अब आप सोचिए कि आपके कंप्यूटर में कैलकुलेटर है और उस पर यूज़र इंटरफेस ऐसे ही दिखा है, स्टैटिक डेटा मीन्स कि आप ये सोचिए कि आपके कंप्यूटर में प्लस माइनस नंबर सब दिखा रहा है ऐसे ही कंप्यूटर में के कैलकुलेटर में, लेकिन वो काम नहीं कर रहा जब तक आप उस पर क्लिक नहीं कर रहे। वो दिख रहा है ऐसे ही, वो मीन्स पड़ा है ऐसे ही, तो वो क्या है, प्रोग्राम। लेकिन जब आपने उस पर काम किया, प्लस माइनस कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो वो क्या होगा, प्रोसेस। इसीलिए हमने इस पे एग्जांपल दिया कि ओपनिंग द कैलकुलेटर ऐप ऑन योर कंप्यूटर क्रिएट्स अ प्रोसेस फॉर द कैलकुलेटर। अब सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि प्रोसेस वर्सेस प्रोग्राम का डिफरेंस। ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम बहुत बार पूछता है। प्रोग्राम, हमने अभी कहा ना, प्रोग्राम क्या है, जो पढ़ा है, स्टोर डेटा पढ़ा है ऐसे ही। टेक्स्ट फाइल हमने स्टोर करके रख दी ऐसे ही, जब तक डिलीट नहीं करेंगे डिलीट नहीं होगी, ऐसे ही पड़ी रहेगी। और प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड ऑन द डिस्क हार्ड ड्राइव, हमने कहा ना, वो स्टोर ऐसे ही पड़ा है। प्रोसेस, प्रोसेस के लिए हमने क्या कहा, जो पढ़ा है प्रोग्राम उसको रन करके एग्जीक्यूट करके जो आउटपुट आएगा वो है प्रोसेस। अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम करंटली रनिंग और एग्जीक्यूटिंग, हमने क्लिक किया, वो रन हुआ और करंटली एग्जीक्यूट होगा, वो है प्रोसेस। अब डिफरेंस जो हमको एग्जाम में लिखना है वो क्या है, फीचर प्रोग्राम प्रोसेस डेफिनेशन। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड ऑन द डिस्क हार्ड ड्राइव, जो स्टोर होता है डेटा वही हमने कहा वैसे ही। और प्रोसेस, अ प्रोग्राम करंटली रनिंग और एग्जीक्यूटिंग, रनिंग और एग्जीक्यूटिंग फेज में होता है, हमने ऊपर देखा। नेचर कैसा होता है, हमने प्रोग्राम को बोला था ना, इट इज अ पैसिव एंटिटी, इनएक्टिव, हमने कहा था ना वो कोड में कि वो इधर से ही पड़ा है, वो कुछ कर नहीं रहा अभी, मीन्स वो इनएक्टिव है और पैसिव है। लेकिन ये डायनेमिक है, हमने वो कैलकुलेटर वाले में भी बोला था कि वो हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन तो वो परफॉर्म करेगा। वो एक्टिव एंटिटी, आपको गाना सुनाई देगा, बस वही हमने वो एग्जाम्पल के साथ समझाया वही। लाइफ स्पैन, इट इज एग्जिस्ट परमानेंटली ऑन द डेस्क अंटिल डिलीटेड, जब तक आप उसे डिलीट नहीं करोगे वो डिस्क पे पड़ा रहेगा, हार्ड डिस्क पे स्टोर रहेगा। और इट इज द लिमिटेड लाइफ स्पैन, इज स्टार्ट ऑन ए टर्मिनेट, इसके पास लिमिटेड होता है। स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट होगा, रन करोगे तो रन होगा, टर्मिनेट मीन्स जब आप उसे ख़त्म करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। वो 3 पेजेस में चलता रहता है प्रोसेस। इसके लिए हमने वो कहा था ना, कैलकुलेटर ऐप। कैलकुलेटर ऐप सोचो, म्यूज़िक प्लेयर ले लो, कोड ले लो, जब आप उसको रन पे दबाओगे, स्टार्ट बोलोगे तो स्टार्ट, वो सीपीयू को इन्फॉर्मेशन देगा कि मुझे इस पे काम करना है, रन होगा, टर्मिनेट होगा, आउटपुट आएगा, बस यही लिखा है। रिसोर्स, प्रोग्राम, प्रोग्राम में डज नॉट रिक्वायर सीपीयू और रैम रिसोर्स, क्योंकि वो हार्ड डिस्क में ऐसे ही स्टोर पड़ा है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस, सीपीयू रैम और इनपुट आउटपुट रिसोर्स, इसको सबकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको रन करना पड़ता है, उसको स्टोर रखना पड़ता है, उसको इनपुट देना पड़ता है, उसको आउटपुट मिलता है बाद में, इसीलिए प्रोसेस को सभी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का टॉपिक टेक्निकल था, लेकिन आपको वीडियो के साथ साथ लिखने या स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। इस पूरे लेक्चर के हैंडराइटिंग नोट्स या फिर पीडीएफ जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले के वीडियो के सब टेलीग्राम पे डाल दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।